अरे भाई नहीं बर्दाश्त हो रहा, शादी कर लो। बाल बच्चों के पापा पापा कहेंगे ना, संतोष तो मिलेगा ना। कहाँ राजनीति में पड़े हुए, कुछ होना जाना तो है नहीं। जब प्रपोजल उनके बॉलीवुड के हीरोइंस के प्रपोजल उनके पास हैं, तो क्यों नहीं 7 फेरे जल्दी से लगा लेते हैं। हाँ, दिल के अरमान दिल में क्यों छुपा करके बैठे हुए हैं। हाँ, फिर गाना होगा कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम तो वफा करके भी तन्हा रह गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब देश का मुद्दा हो और महिलाओं के ऊपर हो, तो महिलाओं को एक सुर से सुर मिला करके उठाना चाहिए मुद्दा को, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करती हो। अगर नहीं उठाती हैं तो ये महिलाओं की कमजोरी है। इसका मतलब कि महिलाओं भी टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है। हाँ, मेरा क्या है, मेरे साथ मुझे थोड़ी नंगा किया गया। वो मलिमपुर में 2 लड़कियों को नंगा किया गया। अरे स्त्रियों को नंगा कौन कर रहा है, पुरुष ही तो कर रहा है ना। ये पुरुष की मानसिकता है कि स्त्रियों को नंगा करो। भारत का संसद जहां पर आमतौर पर बिल पारित किया जाता है, पेश किया जाता है, आज वो संसद सिर्फ एक फ्लाइंग किस का मुद्दा बन गया उस संसद में, और हर कोई पक्ष और विपक्ष वाला सिर्फ उसी मुद्दे पर बातचीत कर रहा है। सिर्फ उसी को लेकर के जो है तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि वो राहुल गांधी के सपोर्ट में है, तो कोई स्मृति ईरानी के, और एक तरह से ट्रेंड छिड़ गया है हैशटैग राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। हमारे साथ हम जनता से बातचीत करेंगे पटना जंक्शन पे। क्या लगता है चाचा, संसद में ये सब हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, ये तो राहुल गांधी का कैरेक्टर पता चलता है इससे। आप महिला सांसदों की ओर फ्लाइंग किस फेंकते हैं, हाँ, और कैच करेगी, तो ये तो बहुत ही अशोभनीय है। हाँ, और एक महिला के साथ एक जब मणिपुर में 2 महिला को नंगे घुमाते हैं तो पूरा भारतवर्ष हिल रहा है। हाँ, और ये आप संसद के अंदर में महिला सदस्यों की ओर देख करके फ्लाइंग किस फेंकते हैं। अरे भाई नहीं बर्दाश्त हो रहा, शादी कर लो। बाल बच्चों के पापा पापा कहेंगे ना, संतोष तो मिलेगा ना। कहाँ राजनीति में पड़े हुए, कुछ होना जाना तो है नहीं। हाँ, तो ये बहुत ही अशोभनीय, बहुत ही अशोभनीय। जब संसद में इस तरह की बातें हो रही है और एक सांसद के द्वारा, जो कि कांग्रेस पार्टी का सांसद है और भावी प्रधानमंत्री के रूप में जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो इस तरह का व्यवहार करे संसद के अंदर में, तो बहुत ही अशोभनीय है। और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम ही होगी, मैं समझता हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी 50 साल की है, राहुल गांधी के पास बॉलीवुड की एक्ट्रेस के प्रपोजल है, वो उनको भाव नहीं देते। तो जब स्मृति ईरानी 50 साल की बुढ़ी को वो क्या देखेंगे। जब प्रपोजल उनके बॉलीवुड के हीरोइंस के प्रपोजल उनके पास हैं, तो क्यों नहीं 7 फेरे जल्दी से लगा लेते हैं। हाँ, दिल के अरमान दिल में क्यों छुपा करके बैठे हुए हैं। हाँ, फिर गाना होगा कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम तो वफा करके भी तन्हा रह गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे शादी कर ले जल्दी से, 7 फेरे लगा ले, कम से कम पापा पापा कहने वाले तो आएंगे, संतुष्टि तो होगी। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है उनको, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से एक बार पहले उन पर आंख मारने का ये किया गया, उसके बाद अब फ्लाइंग किस का हैशटैग चल रहा है उनके नाम का। जी जी जी, तो महिला सांसद 22 महिला सांसद लिख करके, जी हाँ, 22 महिला सांसदों ने इसका ये बहुत मतलब ये भारतवर्ष के लिए, मतलब जब संसद में इस तरह की बातें होंगी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि ये आपका वीडियो यही नहीं देखा जा रहा, बाहर में भी देखा जा रहा। और एक सांसद जिसको कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से तुलना की जा रही है, उस तरह का फ्लाइंग किस फेंके महिला सांसदों के ऊपर, बहुत ही अशोभनीय है। और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो बहुत ही कम होगी। स्मृति ईरानी अपने ऊपर आया तो आवाज़ उठाने लगी। महिला जो पहलवान थी, रेसलर्स थी, जब उनका बात आया था बृजभूषण शरण सिंह का, उस वक्त स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोली, ना उनके सपोर्ट में आई, ना कुछ की। नहीं, ये कहा जा रहा है। नहीं, ये तो संसद में घटना हुई ना। बाहर निकलते समय राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस फेंका महिला सांसदों की ओर तरफ है। हाँ, अब ये ब्रजभूषण की, तो ब्रजभूषण की भी गवाही हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि ब्रजभूषण से बातचीत नहीं की जा रही है, ब्रजभूषण से भी पूछताछ जारी है। लेकिन ब्रजभूषण का कहना है कि अगर मैंने सकारात्मक रूप में अगर महिला पहलवानों को गले लगाया तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जो भी हो वो तो अलग एक मुद्दा है। अगर गले लगाते तो महिला सांसद उनके वो पहलवान उनके खिलाफ नहीं उतरती। वो एक महिला ये जानती है कि कौन किस सेंस में उसको टच कर रहा है, और अगर वो कह रही है तो वो मीन कर रही है उस बात को, तभी तो कह रही है। जी हाँ, ये भी मुद्दा काफी तूल पकड़ चुका है। तो फिर उस वक्त बीजेपी की सांसद, महिला सांसद आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, उठाना चाहिए था, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब देश का मुद्दा हो और महिलाओं के ऊपर हो, तो महिलाओं को
एक सुर से सुर मिला करके उठाना चाहिए मुद्दा को, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करती हों। अगर नहीं उठाती हैं तो ये महिलाओं की कमजोरी है। इसका मतलब कि महिलाओं भी टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है। हाँ, मेरा क्या है, मेरे साथ मुझे थोड़ी नंगा किया गया। वो मलिमपुर में 2 लड़कियों को नंगा किया गया। मुझे सहमत रखते हैं कि स्मृति ईरानी पहले आवाज नहीं उठाई मणिपुर के मामले में, महिला पहले मैंने तो आपको कह रहा हूँ कि वो आवाज़ जरूर उठानी चाहिए थी। अगर इस तरह का व्यवहार हुआ ब्रजभूषण ने किया तो आवाज़ उठानी चाहिए एक महिला होने के नाते। क्योंकि एक महिला के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो आप महिला अगर यूनाइट नहीं होइएगा, अगर अपने होने वाले किसी भी महिला के ऊपर कि इस तरह की बात होती है, आवाज़ नहीं उठाइएगा, तो महिलाओं में एकता तो फिर नहीं नजर आएगी। फिर महिलाओं के लिए क्या पुरुष आवाज़ उठाते हैं। अब पुरुष कितने सच हैं ये सारी महिलाएं जानती हैं, बस वहीं तक। और उसके बाद बाहर निकलेंगे ना तो फिर वही फ्लाइंग किस फेंकेंगे, आलिंगन में बांधेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। वही होगा, पुरुष तो वही है। अरे स्त्रियों को नंगा कौन कर रहा है? पुरुष ही तो कर रहा है ना। ये पुरुष की मानसिकता है कि स्त्रियों को नग्न करो, ये पुरुष की मानसिकता है और सदियों पुरानी मानसिकता है। द्रौपदी को भी भरी सभा में चीर हरण किया जा रहा था, तो ये मानसिकता है पुरुषों की कि स्त्रियों को नंग करो।